of the year 2025 of PS Naugam, a huge quantity of explosive substances, chemicals and reagents were also recovered from Faridabad on 9th and 10th of November 25. This recovery, like the rest of the recoveries which we have done, was transported and kept securely in the open area of Police Station Naugam. As part of the prescribed procedure, the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime-fighting photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital, where they are being treated as we speak. The building of the police station has been very severely damaged, and even the adjacent buildings have suffered. They have also been affected. The extent of this damage is being ascertained. The cause for this unfortunate incident is being inquired into. J&K Police stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. Thank you very much. Jai Hind. इंसिडेंट उन्होंने इसको करार दिया है, यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से घटना वहां पर घटित हुई, एक हादसा इसको देखिए बताया गया जम्मू कश्मीर के डीजीपी की ओर से। और ऐसे में लगातार फिलहाल जो जांच है, हालांकि वो तो आगे बढ़ ही रही है, लेकिन ये वही थाना था जहां पर अमोनियम नाइट्रेट की जांच की जा रही थी। अमोनियम नाइट्रेट वही पदार्थ जो उस गाड़ी के अंदर भी मिला था जिसमें दिल्ली ब्लास्ट हुआ था। तो देखिए, जो विस्फोटक पकड़ा गया था, जो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था, उसी में ये ब्लास्ट हुआ और इसको अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कराया गया है जम्मू कश्मीर के डीजीपी की ओर से। यानी कि एक दुर्घटना ही यहाँ पर थी जो घटित हुई, जिसमें कई लोगों की जान इसमें गई है। उसमें पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं, इसके अलावा एफएसएल की टीम जो लगातार जांच कर रही थी, फॉरेंसिक्स की टीम के सदस्य भी उसमें मौजूद हैं। कई लोग इसमें जख्मी भी हैं, उनको अस्पताल में लगातार भर्ती कराया गया था, इलाज अब भी उनका वहां पर चल रहा है। 9 लोगों की लेकिन इस पूरे हादसे में मौत हुई है। यानी कि अब इस बात की तो पुष्टि हो गई है कि ये कोई साजिश नहीं थी, बल्कि ये हादसा था। तो इस हादसे के कारण जो अलग अलग तस्वीरें बनकर उभरी हैं, वो भी आप देखिए किस तरीके से। आगे की जांच भी अब पुलिस यहां पर लगातार कर रही है, इन्वेस्टिगेशन अब भी इस पूरे मसले को लेकर लगातार यहां पर जारी है। जो अमोनियम नाइट्रेट जो पदार्थ पकड़ा गया था, उसी में ब्लास्ट हुआ और उसकी वजह से यह हादसा वहां पर हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत और इसके अलावा कई लोग अभी जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 25 के आसपास उनकी संख्या यहां पर बताई जा रही है। तो देखिए, दिल्ली ब्लास्ट से अभी कैसे जुड़ रहा है ये भी आप समझिए। नौगाम पुलिस थाना, ये वही थाना था जहां पर वही अमोनियम नाइट्रेट मिला था, उसकी जांच चल रही थी। जो अमोनियम नाइट्रेट उसी गाड़ी के अंदर था जिसमें दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, उसकी जांच यहां पर चल रही थी। एफआईआर बाकायदा यहां पर दर्ज की गई थी। एफआईआर उस मौलवी के खिलाफ जो इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, जो पोस्टर्स थे वो भी जब्त किए गए थे। और इसी वजह से इसके तार अब यहाँ दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ते जरूर हैं, लेकिन जांच को लेकर केवल
तो हादसा क्योंकि वहां पर हुआ, विस्फोटक की जांच के दौरान ही यह हादसा वहां पर हुआ, जब टीम्स लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ा रही थी। फॉरेंसिक्स की टीम वहां पर मौजूद थी। इसके अलावा कुछ रेवेन्यू ऑफिसर्स भी वहां पर मौजूद थे जो मजिस्ट्रेट की टीम की ओर से वहां पर पहुंचे थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के भी अधिकारी उसमें मौजूद थे और तभी अचानक से बड़ा विस्फोट होता है। कई तस्वीरें हमने वहां पर आपको दिखाई कि आखिरी विस्फोट कितना भयंकर था, क्योंकि 600 मीटर दूर तक भी इसकी जो आवाजें हैं वो लोगों ने सुनी हैं। बाकायदा उन्होंने इस दर्द को महसूस भी किया, क्योंकि कई लोगों के घर की दीवारें चिटकी हैं, शीशे उनके टूट गए हैं और ऐसे में उनको भारी नुकसान भी वहां पर पहुंचा। लेकिन जिस तरीके से बड़ा हादसा हुआ उसने देखिए इलाके में एक डर का माहौल वहां पर उस वक्त पैदा कर दिया था, क्योंकि लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ कैसे। जो वहां पर चश्मदीद भी हैं वो कह भी रहे थे कि जैसे ही वो घरों से बाहर निकले एक बू सी पूरे वातावरण में वहां पर छा गई थी, जो उनके घरों तक उनको भी वहां पर महसूस हो रही थी। और ऐसे में देखिए तुरंत टीमें वहां पर पहुंचती हैं, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंचती है। आप देखिए आसपास पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी उस वक्त, लेकिन सब कुछ तहस नहस जला हुआ वहां पर दिख रहे थे। और रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत, डीजीपी की ओर से इसे हादसा बताया गया है, अभी और क्या इनपुट्स, क्या जानकारी आपके पास आ रही है? देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ये बताया जा रहा है कि एक हादसा है और डीजीपी हादसा है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ अभी भी अफरा तफरी का माहौल है। अभी भी यहाँ पे एसडीआरएफ की टीम है और अभी एक और बॉडी जो है, डेड बॉडी, वो निकाली गई, क्योंकि वो यहाँ जो मलबा पड़ा था उसके नीचे दबी हुई थी। यहाँ पे अभी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एसडीआरएफ की मूवमेंट है और बाकी जो यहाँ पे सुरक्षा बल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आम लोग भी लगे हुए हैं। और क्योंकि यहाँ पे एक लोकल टेलर की भी मौत हुई है इसमें और एक नायब तहसीलदार की मौत हुई है। अभी जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उसमें क्राइम ब्रांच के 2 फोटोग्राफर और बताया जा रहा है कि एक इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर भी उसमें शामिल है जिसकी मौत हुई है। और अभी यहाँ पे हालांकि तारबंदी कर दी गई है पुलिस स्टेशन के बाहर, लेकिन लोग यहाँ पे काफ़ी इर्द गिर्द जमा हैं। हो सकता है कि यहाँ पे अगर और कोई भी डिटेन्ड होता या किसी को थाने में बंद रखा गया होगा, उनके घर वाले भी यहाँ पे ज़रूर आएंगे, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल इस एरिया को बंद कर दिया गया। इर्द गिर्द अफरा तफरी का माहौल है। तो फिलहाल ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ, जैसे कि यहाँ पे पहले से ही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है या कोई साजिश के तहत ये कहीं पे ब्लास्ट नहीं हुआ। तो फिलहाल यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल ज़रूर है, लेकिन अभी भी यहाँ पे मलबा हटाया जा रहा है पुलिस स्टेशन के अंदर। रिफत, जो अमोनियम नाइट्रेट की जो संख्या थी, जो अमाउंट था, कितना था, इसको लेकर क्या कोई जानकारी? कितना अमोनियम नाइट्रेट था? क्योंकि जो जब्त किया गया था वो 3000 किलोग्राम के आसपास का था। वहां पर कितने अमोनियम नाइट्रेट की जांच हो रही थी? देखिए, ये अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन उसके अलावा भी एक्सप्लोसिव मटेरियल रहता है पुलिस स्टेशन में। खासतौर से कश्मीर में काफ़ी सारी रिकवरीज होती हैं। कई जगहों पे ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, उनसे जो सामान बरामद किया जाता है उसको भी पुलिस स्टेशन में रखा जाता है। इसके अलावा भी यहाँ पे आईडी मटेरियल, वैसे भी कई जगहों पे आईडीज़ रिकवर की जाती हैं, वो मटेरियल रहता है। आर्म्स, एम्यूनेशन और गोलियाँ रहती हैं। और इसके अलावा जो है बाकी यहाँ पे गैस सिलेंडर्स भी रखे जाते हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशन है, कमर्शियल गैस सिलेंडर्स भी होते हैं। तो जब धमाका होता है तो हर चीज़ में आग लग जाती है। फिर तो यहाँ पे यही देखने को मिला कि एक तो ज़ोरदार धमाका हुआ, उसके बाद जो आग लगी उसमें गाड़ियाँ तबाह हुई, पुलिस स्टेशन तबाह हुआ। और इस वक्त मैं बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो पे हूँ। यही वो स्पॉट है जहाँ पे पुलिस स्टेशन है और पुलिस स्टेशन के बाहर आप देख सकते हैं लोगों का भी जमावड़ा है। सिक्योरिटी फोर्सेस भी यहाँ पे हैं। लगातार यहाँ पे पुलिस की टुकड़ियाँ आ रही हैं और एसडीआरएफ में फिर से दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे सिचुएशन है, ये पुलिस स्टेशन के बाहर का एरिया है। यहाँ पे पुलिस लगी हुई है, लोग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं उनके घरों के भी शीशे टूटे हैं, उनके कांच टूटे हैं। ये देखिए आप, एसडीआरएफ की टीमें अभी भी यहाँ पे लगी हुई हैं। अभी जैसा मैंने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले जो है वो यहाँ पे एक बॉडी और निकाली गई, वो मलबे के नीचे थी। हालांकि अभी ऑफिशियल फिगर ये बताया जा रहा है कि 9 लोगों की मौत हुई है, 7 के करीब जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो कुल 29 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। तो अभी यहाँ पे ये क्या पाना मुश्किल है कि टोटल कितना एक्सप्लोसिव था और यहाँ पे क्या ये सारा फरीदाबाद में जो रिकवर किया गया था। अपने घरों से बाहर निकल गए हैं, क्योंकि आपने जैसा कहा कि एक डेड बॉडी वहां से अभी भी रिट्रीव की गई है। अभी सवाल यही है कि क्या और भी लोग इस मलबे के नीचे दबे हैं। लेकिन फिलहाल जो डीजीपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इस पूरे मसले को लेकर, एक बार फिर से आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। This process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the
unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. तो देखिए डीजीपी का यहाँ पर कहना था फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक में ही ब्लास्ट हुआ, ये उन्होंने कहा और इसे एक हादसा उनकी ओर से यहाँ पर बताया गया। रिफत लगातार हमारे साथ यहाँ पर जुटे हुए। रिफत, अब आगे की जांच किस तरीके से हो रही है? देखिए, अभी हमने देखा कि फिर से एफएसएल की टीम यहाँ पे पहुंची है। अब यहाँ पर भी और एफएसएल की टीम जो है वो सैंपल्स कलेक्ट करेगी, क्योंकि इस मामले में भी जो है इन्वेस्टिगेशन करनी है पूरी तरीके से कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे थी। हालांकि डीजीपी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, बल्कि ये सब कुछ एक्सीडेंटल है। जिस तरीके से मैं सुबह सवेरे से कह रहा था या रात भर से कह रहा था कि एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ है, और उस न्यूज़ 18 इंडिया की खबर को डीजीपी ने खुद मोहर लगा दी और बता दिया कि ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट है और इसमें कोई और एंगल नहीं है। उसको डीजीपी ने खुद रूल आउट किया, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जो है लगातार यही बता रही थी कि जिन हालात में ये ब्लास्ट हुआ, और इशारे भी इसी तरीके से मिल रहे थे, क्योंकि वहाँ पे नायब तहसीलदार थे और साथ ही में क्राइम ब्रांच के फोटोग्राफर्स थे। यानी कि हर चीज़ को जो है यहाँ पे ठीक तरीके से रखा जा रहा था, संभाला जा रहा था। हो सकता है कि टैगिंग करनी होती, और एक टेलर को इसीलिए लाया गया था ताकि वो बैग बना सके, सी सके, जिसमें वो एक्सप्लोसिव रखा जाए। कल को अगर कोर्ट में पेश करना हो तो वो कोर्ट में पेश किया जा सकता था। तो उसको फिर एक केस डायरी जो बनती है उसमें हर चीज़ की एविडेंस जो है वो रखनी होती है। तो यहाँ पे चार्जशीट जब बननी है तो चार्जशीट के लिए जो भी सबूत हैं वो इकट्ठा करने होते हैं, और उसमें वो मटेरियल भी जो रिकवर किया गया हो। तो हो सकता है कि वही मटेरियल जो है वो असेंबल किया जा रहा होता या उसको सही से रखा जा रहा होता। तो इसी में कोई डिवाइस जो है वो एक्सप्लोड हो गई, जिस तरीके से डीजीपी ने कहा कि एक एक्सप्लोजन हुआ, तो उसमें ये सारा फट गया ये मवाद जो वहाँ पे रखा हुआ था। उसके बाद जो आग लगी, आग की वजह से बाकी तबाही हुई, उसी वजह से लोगों की मौत भी हुई। उसमें पुलिस के भी लोग हैं और एफएसएल टीम के भी जो बताए जा रहे हैं उसमें से काफ़ी लोग जख्मी भी हुए हैं। एक लोकल टेलर है, उनके घर में भी जाके हमने उनके रिश्तेदारों से बात की। उन्होंने कहा कि उनको वहाँ पे लिया गया था ये बैग सीने के लिए, लेकिन उसमें इस हादसे में उनकी मौत हुई। जी रिफत, लेकिन अभी एक जो बड़ा सवाल है वो ये बना हुआ है कि आखिर किसकी चूक थी, किसकी गलती की वजह से बड़ा विस्फोट वहां पर हुआ, और इसी को लेकर जांच देखिए अब धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ रही है। तमाम तस्वीरें रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं। बाकायदा लोगों से भी उन्होंने बात की और लोगों ने कहा भी कि उनके घर के शीशे चिटक गए, उनकी जो टाइल्स हैं वो फट गए, उनके घरों की दीवारों पर भी दरार यहाँ पर मौजूद है। लेकिन रिफत देखिए अब भी यही सवाल है कि आखिर गलती किसकी थी, किस गलती की वजह से बड़ा विस्फोट हुआ, ये जांच बहुत जरूरी है। देखिए, बिल्कुल इस बात की जांच की जाएगी। हमने देखा कि फिर से एफएसएल की गाड़ी, हमने देखा एफएसएल की टीम जो है वो यहाँ पे पहुँची है, और पता लगाया जाएगा कि पहले एक्चुअली कौन सी डिवाइस जो है एक्सप्लोड हुई। क्या कोई ग्रेनेड तो नहीं था, क्या कोई और चीज़ तो नहीं थी जिसका धमाका हुआ और उसकी वजह से बाकी जो एक्सप्लोसिव मटेरियल था उसमें आग लग गई। हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि पुलिस स्टेशन में जो भी यहाँ पे पुलिस के लोग होते हैं उनके साथ में ग्रेनेड भी होते हैं, एसओजी की टीमें होती हैं उनके साथ भी ग्रेनेड होते हैं। तो पुलिस स्टेशन में काफ़ी सारा जो है सामान वैसे ही रहता है, जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं तो पुलिस स्टेशन के अंदर भी काफ़ी सारा सामान रहता है। क्या कोई ऐसी डिवाइस, या हो सकता है कि आईडीज़ भी रहती हैं, या तो रिकवर की जाती हैं या आईडीज़ तैयार भी की जाती हैं। जब कहीं पे ऑपरेशन होता है, एनकाउंटर होता है, तो आईडी बनाई जाती है और उसके बाद उस घर को उड़ाया जाता है। आपने देखा कि डॉक्टर उमर जो है वहाँ पे भी आईडी ब्लास्ट किया गया और उसका घर उड़ा दिया गया पुलवामा के कोई इलाके में। तो इस तरीके से ये मटेरियल जो है पुलिस स्टेशन में रहता है। ये देख सकते हैं आप, मैं अभी एक्सक्लूसिव विजुअल्स, ये अभी एफएसएल की टीम पहुंची है, एफएसएल की टीम अब जांच करेगी। ये आप देख सकते हैं नेशनल जो है नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम पहुंच गई है। ये अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ है। नेशनल फॉरेंसिक लेबोरेटरी की टीम यहाँ पे पहुंच गई, एफएसएल की टीम यहाँ पे पहुंच गई है और अभी इस मामले की भी अब जांच की जाएगी। पहले तो एफएसएल की टीम यहाँ पे जो फरीदाबाद में रिकवरी हुई थी
सामान बरामद किया गया था एक्सप्लोसिव, उसकी जांच के लिए आई थी। लेकिन अब ये जो धमाका हुआ, ये जो पुलिस स्टेशन में आग लग गई, यहाँ पे अब सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे। यहाँ से जो सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे तब पता चल पाएगा कि आखिर हुआ क्या, कौन सी ये डिवाइस, या हो सकता है कि कोई ग्रेनेड पहले फटा हो, उसकी वजह से बाकी जगहों पे आग लगी हो। ये जो आप देख रहे हैं, ये एफएसएल की टीम इस वक्त पुलिस स्टेशन के अंदर जा रही है। न्यूज़ 18 इंडिया पे आप देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स। एफएसएल की टीम इस वक्त अंदर जा रही है। अब इस मामले की जांच की जाएगी। तो फिलहाल अब इस मामले की भी जांच की जाएगी। हालांकि डीजीपी जो है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने रूल आउट कर दिया, कहा कि कोई इसमें अभी ऐसा एंगल नहीं है या टेरर एंगल नहीं है, बल्कि यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि टीमें आ रही हैं और इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। आप देख सकते हैं लोग भी यहाँ पे हैं जो अंदर जाना चाहते हैं अपने अपने घरों में या उन घरों में जहाँ पे नुकसान हुआ, क्योंकि पुलिस स्टेशन के इर्द गिर्द जितने भी घर हैं उनको नुकसान पहुँचा है और उसी वजह से लोग आ रहे हैं या लोगों के रिश्तेदार आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आगे जाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन यहाँ पे ये रास्ता पुलिस ने बंद कर दिया है और इस गली के अंदर जहाँ पे पुलिस स्टेशन है, क्योंकि यह पुलिस स्टेशन बिल्कुल बस्ती के बीच में है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 8 साल पहले भी एक धमाका हुआ था, शायद ग्रेनेड अंदर फटा था पुलिस स्टेशन के, उस टाइम भी यहाँ पे धमाका हुआ था। और ये दूसरी बार यहाँ पे एक इंसिडेंटल ब्लास्ट हुआ है। तो नौगाम पुलिस में ये दूसरा वाक़ा है, लेकिन तब इतनी शिद्दत नहीं थी, तब बहुत कम नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और इर्द गिर्द यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या माहौल है। ये पुलिस स्टेशन के बाहर का हाल है, उसी पुलिस स्टेशन के जो कल 11:22 पर जहाँ पर ज़ोरदार धमाका हुआ और धमाके में अभी तक 9 लोगों की मौत हुई है, जिसमें ज़्यादा पुलिस के लोग शामिल हैं और साथ ही करीब 29 लोग ज़ख्मी हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक और लाश यहाँ पे बरामद की गई है और वो मलबे के नीचे दबी। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्डिंग के अंदर क्या हाल हुआ है, पुलिस स्टेशन के अंदर क्या हाल हुआ है। और गाड़ियां जितनी भी थी इर्द गिर्द वो तबाह हो चुकी हैं और यहाँ पर अब ये हालात जो हैं इनको मॉनिटर किया जा रहा है और खुद जितने भी पुलिस के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। डीजीपी नलिन प्रभात खुद यहाँ पे आ गए, उन्होंने हालात का जायजा लिया, उसके बाद ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और साथ ही आईजीपी जो है यहाँ पर और ज्यादा सख्त कर दी गई है। और रिफत लगातार सारी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचा रहे थे। बहुत शुक्रिया रिफत तमाम जानकारी के लिए।